गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सेकंड चैप्टर का नाम है रैबिट एंड टू डक्स। रैबिट और दो डक्स। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार का समय था। देयर वॉज ए जंगल, एक जंगल था। ए रैबिट लिव्ड इन इट, एक रैबिट एक खरगोश उसमें रहता था। ही हैड नो फ्रेंड, उसके कोई भी मित्र नहीं थे। ही वंडर्ड हियर एंड देयर अलोन, हियर यानी यहाँ, देयर यानी वहाँ, वह यहाँ वहाँ, वंडर यानी घूमता रहता था, अकेला यानी वो अकेला इधर उधर घूमता रहता था। आगे देखिए, देयर वॉज ए पॉन्ड ऑल्सो, वहाँ पर एक पॉन्ड भी था, तालाब भी था। टू डक्स लिव्ड इन इट, दो डक्स उसमें रहती थी। दे बिकम टू द फ्रेंड ऑफ द रैबिट, बिकम यानी बन गई, फ्रेंड यानी मित्र, ऑफ द रैबिट वो रैबिट की फ्रेंड बन गई। वन डे, एक दिन, द रैबिट खरगोश वांटेड टू रोम इन द पॉन्ड, यानी रोम यानी क्या होता है, घूमना, और पॉन्ड यानी तालाब। एक दिन जो खरगोश था वो भी तालाब में घूमना चाहता था। लाइक द डक्स, किसकी तरह, डक्स की तरह, बतख की तरह वो भी तालाब में घूमना चाहता था। बट ही कुड नॉट स्विम, लेकिन वो तैर नहीं सकता था, लेकिन वो तैर नहीं सकता था। फिर क्या होता है, बट ही कुड नॉट स्विम, लेकिन वह तैर नहीं सकता था। ही टोल्ड हिज विश, उसने अपनी इच्छा टू द डक्स यानी डक्स को बताई। उसने अपनी इच्छा किसको बताई, डक्स को बताई। दे प्रोमिस, प्रोमिस यानी क्या होता है, वचन देना। दे प्रोमिस टू हेल्प हिम, उसने उसको उसकी सहायता करने का वचन दिया। हेल्प यानी क्या होता है, सहायता। प्रोमिस यानी वचन दिया। दे बिकेम क्लोजर टू ईच अदर, वे एक दूसरे के नज़दीक आ गए। वे एक दूसरे के नज़दीक, ईच अदर यानी एक दूसरे के, क्लोजर यानी पास में, वे एक दूसरे के पास में आ गए। ही सैट ऑन देयर बैक, वो उसने क्या किया, रैबिट सैट यानी बैठ गया, ऑन देयर बैक उसकी उन दोनों की बैक के ऊपर, उन दोनों की पीठ के ऊपर बैठ गया। दे मूव्ड अराउंड द पॉन्ड, वे पॉन्ड के चारों ओर घूमने लगी। द रैबिट इंजॉयड द राइड वेरी मच, अब जो रैबिट था उसने इस राइड को बहुत इंजॉय किया, बहुत आनंद उठाया उस राइड का। ये देखो यहाँ दिखा भी रखा है ना, ये रैबिट डक्स के ऊपर बैठा है और घूम रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको अब नोटबुक में सेकंड नंबर चैप्टर का लेसन का नाम लिख के फर्स्ट ये ग्लोसरी करनी है। वंडर यानी भटकना, अलोन यानी अकेला, डक्स यानी बतख, रोम यानी घूमना, विश यानी इच्छा, प्रोमिस यानी वादा करना, राइड यानी सवारी। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब इसको कंप्लीट करना है अपने को। टू डैश लिव्ड इन द पॉन्ड, पॉन्ड में कौन रहता था, टू डक्स, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, डक्स, DUCKS। टू डक्स लिव्ड इन द पॉन्ड, दो डक्स पॉन्ड में रहती थी। देयर वॉज ए पॉन्ड ऑल्सो, वहाँ एक पॉन्ड भी था, OND, इसमें क्या आ जाएगा, पॉन्ड। आपको अपनी बुक में लाइंस के अंदर अच्छे तरीके से फिल करना है। द डक्स बिकेम, जो डक थी वो रैबिट की क्या बन गई थी, फ्रेंड, FRIEND। इसमें क्या आएगा, द रैबिट enjoyed the ride, RIDE, very much। द रैबिट enjoyed the ride very much, रैबिट ने राइड को बहुत इंजॉय किया। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डिस्कस द अंडरलाइंड वर्ड्स देयर फ्रेंड। अब देखो अंडरलाइन वर्ड्स में कैन नॉट, मैं तैर नहीं सकता, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, वी कैन हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, वी कैन नॉट टीच यू स्विमिंग, हम तुम्हें स्विमिंग नहीं सिखा सकते। देखो, हेयर इज़ द वर्ड अबाउट सेंटेंसेस, वर्ड कैन शो प्रेजेंट कैपेसिटी, ये जो वर्ड है कैन, ये क्या शो करता है हमें, प्रेजेंट की कैपेसिटी से बताता है हमें
कि हमारी क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और कैन नॉट हमें क्या बताता है कि हम कौन सा कार्य नहीं कर सकते। कर सकने के लिए कैन और नहीं कर सकने के लिए कैन नॉट का यूज़ कर सकते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए, ए डक डैश स्विम। अब इसमें अपने को कैन और कैन नॉट का यूज़ करना है। ए डक कैन स्विम, इसमें क्या आ जाएगा, कैन, कि एक डक तो स्विम कर सकती है यानी तैर सकती है, बट ए रैबिट कैन नॉट स्विम, लेकिन एक रैबिट CANNOT कैन नॉट स्विम, यानी एक डक, इसमें आ जाएगा कैन फर्स्ट में कैन आ जाएगा, दूसरे में कैन नॉट आ जाएगा। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आप कैन भरोगे, दूसरे में कैन नॉट। दूसरे में देखिए, ए डॉग फ्लाई बट ए बर्ड फ्लाई, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए डॉग कैन नॉट फ्लाई। डॉग कभी उड़ सकता है क्या, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन नॉट, यानी एक डॉग नहीं उड़ सकता, बट ए बर्ड कैन फ्लाई, लेकिन एक बर्ड उड़ सकती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैन, और पहले वाले में कैन नॉट। एन एलिफेंट डैश रन फास्ट, एलिफेंट ज़्यादा तेज भाग सकता है, नहीं, तो इसमें आ जाएगा कैन नॉट। फर्स्ट में क्या आ जाएगा, कैन नॉट। बट ए हॉर्स कैन रन फास्ट, लेकिन एक हॉर्स तेज भाग सकता है, एक हॉर्स क्या कर सकता है, तेज भाग सकता है। ए पैरट कैन सी, कि एक पैरट दिन में देख सकता है, पैरट तो देख सकता है, बट एन आउल कैन नॉट सी, लेकिन एक आउल नहीं देख सकता। फर्स्ट में कैन, दूसरे में कैन नॉट आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हेड पंप, वेल, टैप, ये सारे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे अपने पानी को पा सकते हैं, डैम, कैनल, जोहड़। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वी गेट वाटर फ्रॉम, हम पानी किससे ले सकते हैं, हैंडपम्प से ले सकते हैं, तो आप इसमें हैंडपम्प की स्पेलिंग लिख देना। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल, हम कुएं से भी पानी ले सकते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम, अब इसमें क्या लिखना है आपने को, वी गेट वाटर फ्रॉम, पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। टैप, हम पानी कहाँ से ले सकते हैं, टैप से ले सकते हैं। वी गेट वाटर फ्रॉम, और हम कहाँ से ले सकते हैं, जोहड़ से पानी ले सकते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको, एक में डोमेस्टिक एनिमल्स लिखने, एक में वाइल्ड एनिमल्स। डोमेस्टिक यानी पालतू, जिनको अपने पाल सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो जंगलों में रहते हैं। तो डोमेस्टिक में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लाइन को देखते हैं। लाइन क्या होता है, वाइल्ड एनिमल, लाइन यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लायन, LION, लायन। डॉग क्या है, डोमेस्टिक है, डॉग इसमें आ जाएगा DOG, डॉग, डॉग यानी कुत्ता। फॉक्स क्या है, वाइल्ड एनिमल है जो जंगलों में रहती है, FOX, जिसको अपने घर में नहीं पाल सकते। हॉर्स क्या है, हॉर्स को चाहे तो घर में रख सकते हैं, नहीं हॉर्स को नहीं रख सकते, इसलिए हॉर्स क्या हमारा वाइल्ड एनिमल है। स्टूडेंट्स फिर से ध्यान दीजिए, लायन हमारा वाइल्ड एनिमल है, लायन इसमें आ जाएगा LION। डॉग हमारा डोमेस्टिक है, तो डॉग इसमें आ जाएगा। फॉक्स हमारा वाइल्ड एनिमल है, फॉक्स इसमें लिख देना है। आपको सुंदर तरीके से लिखना है, मेरी तरीके से नहीं लिखना है, क्योंकि इसी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, मैं जो इंस्ट्रूमेंट से यूज़ में ले रही हूँ। हॉर्स क्या है हमारा, डोमेस्टिक एनिमल है, हॉर्स इसमें आ जाएगा, HORSE, हॉर्स। रैबिट भी क्या है, डोमेस्टिक है, जिनको अपने घर पे रख सकते हैं, RABBIT, रैबिट। बियर क्या है, जो जंगलों में रहता है, BEAR, बियर। गोट क्या है, डोमेस्टिक है, GOAT, गोट। काऊ भी क्या है, डोमेस्टिक है, COW, काऊ। शिप शिप भी क्या है, हमारी डोमेस्टिक एनिमल है, जिनको अपने पाल सकते हैं। डियर क्या है, वाइल्ड एनिमल है, DEER। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? अब लेट्स स्पीक्स वोवल ए, बोलो कैप, क्लैप, लैप। फर्स्ट क्या है, कैप, क्लैप, लैप, टैप,
मैप, सब में एक ही साउंड आ रही है, ऐप 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 की साउंड है ना, कैप, ऐप, लैप, टैप। अब दूसरे में देखो एडी की साउंड आ रही है, बैट, डैड, हैड, लैड, सेट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको अपनी नोटबुक में डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स इनको कंप्लीट करना है। जो ग्लोसरी है, ग्लोसरी नहीं, कैन और कैन नॉट का यूज़ आपको करना है। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपको जो वर्क अपनी नोटबुक में करना है, एक तो ये ग्लोसरी, भटकना, केला, लोन, डक्स, बतख, घूमना, विश, इच्छा, प्रॉमिस, वादा करना, राइड, सवारी, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कैन और कैन नॉट के यूज़ कहाँ करते हैं, एक ये पोर्शन आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद आपको ये है ना सोर्सेज ऑफ वाटर, ये वाटर के जो सोर्सेज है, हेडपम्प, वेल, टैप, डैम, कैनल, जोहर, ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। ये भी आपको लिखना है, वी गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ कहाँ से हम पानी पाते हैं, ये भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। उसके बाद ये आपका डोमेस्टिक एनिमल्स और ये वाइल्ड एनिमल्स, ये वाला जो बॉक्स करवाया था, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज का ये आपका सेकंड नंबर चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपकी नोटबुक में ये वर्क किया हुआ होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर।